हेलो, स्वागत है आपका इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लर्न एट। लर्न करना है तो लर्न एट पर ही। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट को यहाँ पर हम लोग उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और उसके आसपास का जो वातावरण है यानी उसके आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन मिल रही हैं, उन मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड वगैरह है उन सब को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो मेन फोकस रखेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे रखेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ह्यूमन हार्ट से हम उन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी रखे हैं जिसको आप एक्स्ट्रा एज पॉइंट्स कह सकते हो, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आ रहा है वो हम लोगों से स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। देखिए, ह्यूमन हार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ह्यूमन हार्ट एक कैसा ऑर्गन है बच्चों? इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये मसल्स से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। हमारे हार्ट में एक स्पेशल टाइप की मसल्स मिलती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। हमारे हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? कार्डियक मसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। और इन कार्डियक मसल्स की ख़ास बात ये होती है कि दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कैसी मसल्स होती हैं? ये बच्चों इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सोचें कि ये मसल्स काम करें तो अब ये काम करें, अगर हम लोग सोचें कि ये काम ना करें तो ये काम करना स्टॉप कर दें, ऐसा हार्ट की मसल्स में पॉसिबल नहीं होता। जबकि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दे आर यूजुअली वॉलंटरी मसल्स। वो वॉलंटरी हैं। जैसे मैंने सोचा मैं इस मार्कर को पकड़ लूँ, मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने सोचा इस मार्कर को इस हैंड में ट्रांसफ़र कर दूं तो इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स काम कर रही हैं, यानी द मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद द बोन्स, ये स्केलेटल मसल्स हैं और ये वॉलंटरी हैं। ये हमारी विल पावर के हिसाब से काम कर रही हैं। वहीं पर हमारे हार्ट की मसल्स जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये होती हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ये कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। चलिए, हार्ट की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है? ह्यूमन हार्ट की अगर लोकेशन की हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। ये कहाँ पर होता है? ये थोरैसिक कैविटी में दिया होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी, या जिसको हम लोग कह सकते हैं चेस्ट रीजन में ये दिया होता है। थोरैसिक कैविटी ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारा हार्ट जो होता है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स। ये लंग्स के बीच में होता है, बिटवीन द लंग्स। अच्छा, तो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट दिया होगा और जिस स्पेस में दिया होता है, लंग्स के बीच में जिस स्पेस में हार्ट दिया होता है उसको कहते हैं मेडिस्टीनियम स्पेस। मेडिस्टियनम, इसको हम लोग कहते हैं मेडिस्टियनम। हमारा हार्ट जो है ये घिरा रहता है किसके द्वारा? मेम्ब्रेन्स के द्वारा। ह्यूमन हार्ट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। ह्यूमन हार्ट को कौन घेरे रहता है? कुछ मेम्ब्रेन्स घेरे रहती हैं। इन मेम्ब्रेन्स को हम लोग कहते हैं बेटा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं इनको हम लोग पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेरिकार्डियम। उसके बाद ये मेम्ब्रेन्स दो होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पेराइटल
और इनर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं विसरल। आउटर इज पेराइटल मेम्ब्रेन एंड इनर इज विसरल मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस या कैविटी पाई जाती है। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों पेरिकार्डियल स्पेस। इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस स्पेस को हम, इस फ्लूइड को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड हार्ट को चारों तरफ से घेरे रहता है जिससे ये हार्ट की पोजीशनिंग को मेंटेन करता है और ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यानी जब हमारे चेस्ट रीजन पे धक्का लगता है, बिकॉज हार्ट इज़ ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन, ये बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक ऑर्गन होता है, तो इसको डैमेज पहुंच सकता है। तो ये शॉक, अगर हम चेस्ट पे अगर जर्क लगता है, झटका लगता है, तो ये उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यानी ये किसकी तरह काम करता है? दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये किसका काम करता है बेटा? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें हमारे हार्ट की ओरिजिन की बात करते हैं। हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन विच मीन्स इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा हार्ट ओरिजिन में कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। अच्छा, हमारे हार्ट का जो साइज होता है इट इज़ ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट। ये कैसा होता है? ये क्लेंज्ड फिस्ट यानी एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हार्ट कैसा होता है? ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक नॉर्मल एडल्ट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो हार्ट का वेट होता है बेटा वो लगभग 300 ग्राम होता है। अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो ह्यूमन हार्ट जो है यहाँ पर कितने चैम्बर्स मिलते हैं? यहाँ पर बच्चों 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्स मिलते हैं जिसमें 2 क्या होते हैं? ऑरिकल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 आर ऑरिकल्स एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। ये 2 ऑरिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका राइट ऑरिकल, एक होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल। वहीं वेंट्रिकल 2 कौन से हैं? एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। ये कैसा चैम्बर होता है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है ये आपके लिए। तो ह्यूमन हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है बेटा? इट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये लार्जेस्ट चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये जो वेंट्रिकल जो होती हैं इसकी वॉल जो है ऑरिकल की वॉल की तुलना में ज़्यादा थिक होती हैं। दे हैव थिक वॉल्स, दे हैव थिक वॉल्स। वहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे देखिए ऑरिकल और वेंट्रिकल में किसकी वॉल थिक है? वेंट्रिकल की वॉल थिक है। वहीं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में थिक वॉल है, तो इन दोनों में किसकी वॉल ज़्यादा थिक है? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है। इट हैज़ वॉल 3 times thicker than राइट वेंट्रिकल। ऐसा इसलिए है बिकॉज इट पंप्स द ब्लड एट ए वेरी हाई प्रेशर। बहुत तेज़ी से ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? इसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है। वेंट्रिकल की वॉल, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू द ऑरिकल्स। अच्छा, अब देखिए, अब जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारी बुक में स्ट्रक्चर दिया है, सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ये लेबलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस्ड
तो वो इसी डायग्राम से आएगा जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको एक ऐसे तरीके से बताएंगे जिसमें आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये कौन सा है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल हो जाता है, ये आपका राइट ऑरिकल है। नीचे आ जाएंगे तो ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। वहीं पर अब देखिए ये जो यहाँ पर राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व मिलता है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर जो वॉल्व मिलेगा बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसके बीच के वॉल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। वहीं पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को कहा जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉर्डे टेंडिनेई भी मिलते हैं। ये कॉर्डे टेंडिनेई क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक तरफ से वॉल्व को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से वेंट्रिकल की वॉल्व को पकड़ते हैं। एक तरफ से वॉल्व VALVE वॉल्व को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से ये किसको पकड़ते हैं, ये वेंट्रिकल की दीवार को पकड़ते हैं। क्यों, ताकि ऐसा ना हो कि ब्लड बहुत तेजी से अंदर पंप हो रहा है, जिसकी वजह से जब ब्लड वेंट्रिकल में आकर भरे तो बैकफ्लो होता है, एक्चुअल में ब्लड जो है पीछे भागने की कोशिश करता है, तो ये जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जाने देते। तो ऐसा ना हो कि इतनी तेज प्रेशर हो जाए कि ये जो वॉल्व है ये वॉल्व टूट जाए, ठीक है, वरना ये वॉल्व टूट सकते हैं, इतनी तेज प्रेशर होता है। तो ये वॉल्व टूटे ना, इसलिए ये क्या करता है, ये एक तरफ से वॉल्व को पकड़े रहता है और दूसरी तरफ से वेंट्रिकल की दीवार को पकड़े रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉर्डे टेंडिनेई क्या करते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं एक जनरल डायग्राम से। ये बुक में नहीं है, ये आपका राइट ऑरिकल हो गया, देखिए ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ये हो गया, और एक है लेफ्ट ऑरिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पर समझना होगी बात, ये मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। ये ऊपर वाला आपका ये पूरा ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। ऑरिकल दो भागों में बटा, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल भी दो भागों में बटा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो सेपरेशन है, जो दीवार है, इसको कहा जाता है इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज नोन एज योर इंटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम लोग बेटा इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, एट्रियो मीन्स एट्रियम या ऑरिकल और वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल। ऐसा सेप्टम, ऐसी दीवार जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो बीच आ गया ना बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, तो वो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर इसी तरह से मैं आपसे कहूं ऐसा सेप्टम जो दो ऑरिकल्स के बीच में मिल रहा है, यानी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और बच्चों ऐसा सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में मिल रहा है, इसको कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ऐसा सेप्टम जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है वो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेप्टम दो ऑरिकल्स के बीच में है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और वो सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में है उसको हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, अब जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन कस्प यानी कि तीन फ्लैप्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनको क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और वहीं पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो कस्प यानी दो वॉल्व मिलते हैं, एंड दीज आर नोन एज, दो हैं तो क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड
वॉल्व भी बोल सकते हैं, और बच्चों इसको हम लोग मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ये वॉल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ओवरऑल इनको हम लोग एवी वॉल्व्स कहते हैं। एवी वॉल्व्स यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, इनको क्या कहा जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हम लोग एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व यानी मिट्रल वॉल्व को कहते हैं साथ में। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड, देखिए राइम कर रहा है, राइमिंग से आप याद रख सकते हैं, राइट और ट्राई, राइट और ट्राई, यानी राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और बहुत आसान है लेफ्ट वाला याद रखना, बायां कहते हैं लेफ्ट साइड को हिंदी में, तो बाईं और बाइकस्पिड वॉल्व। तो एक अगर आप याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो बाईं और बाइकस्पिड और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलता है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर होता क्या है, ये वॉल्व क्या करते हैं? दे प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व कहीं पर भी होगा, जो भी चीज उससे गुजर रही है उसको पीछे आने से रोकेंगे। तो ये वॉल्व क्या करते हैं? दे प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये बच्चों ब्लड के बैकफ्लो को रोकेंगे। कहां से कहां? फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रियम या फिर ऑरिकल। वेंट्रिकल से वापस ब्लड ऑरिकल में ना आए, इसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहां पर आप देख सकते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम की जब बात हम लोग करेंगे, तो इंटर एट्रियल सेप्टम में मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है बीच में। एक्चुअल में जब बर्थ होती है तो यहाँ पर ये स्पेस पाया जाता है, ये जगह पाई जाती है या ओपनिंग पाई जाती है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेल। दिस ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेल कहते हैं। और समय के साथ क्या होता है, ये ओपनिंग क्या हो जाती है? भर जाती है। इट इज़ फिल्ड अप, ये भर जाती है, और इसको हम लोग कहने लगते हैं फोसा ओवेलिस। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज फोसा ओवेलिस। और कभी कभी जब ये नहीं भर पाता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिल में छेद है। ठीक है, चलिए, तो फोरामेन ओवेल इंटर एट्रियल सेप्टम में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बर्थ के बाद ये भर जाता है। ठीक है, और ये किस में बदल जाता है? फोसा ओवेलिस में बदल जाता है बर्थ के बाद। ठीक है, तो तभी ब्लड क्या होता है? अलग रह पाता है, सेपरेट रहता है। अच्छा, अब देखिए राइट ऑरिकल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ये राइट ऑरिकल है आपका, और बच्चों राइट ऑरिकल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये क्या हो गया? अपर लेफ्ट कॉर्नर। राइट ऑरिकल के अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है? यहाँ पर बेटा नोडल टिश्यू का एक मास दिया रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसए नोड। इसको कहा जाता है एसए नोड, यानी सिनु एट्रियल या सिनु ऑरिकुलर नोड। एसए नोड हम लोग इसको कहते हैं। ये एसए नोड करता क्या है? ये हार्ट बीट को जनरेट करता है। ये क्या करता है बच्चों? दिस एसए नोड जनरेट्स हार्ट बीट। ये क्या करता है? इट जनरेट्स हार्ट बीट। ये बच्चों हार्ट बीट को जनरेट करता है, स्टार्ट करता है। तभी हम लोग इस एसए नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। पेस का मतलब रफ्तार, मेकर का मतलब बनाने वाला, यानी हृदय की रफ्तार, हृदय की गति को बनाने वाला क्या है? पेस मेकर, यानी एसए नोड होता है। यहीं से हार्ट बीट जनरेट होती है। इसी राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, इस राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट निचले बाईं ओर, राइट ऑरिकल में ही दोनों नोड्स हैं, देखिए इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक और नोडल टिश्यू का मास दिया होता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं एवी नोड। इसको क्या कहा जाता है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर
नोड, इसको क्या कहा जाता है बेटा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। किसको? एवी। इस ये जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिया, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में एसए नोड और लोअर राइट कॉर्नर में क्या हो जाएगा? एवी नोड। ये कहां पर दिया है? लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। और एसए नोड कहाँ है बेटा? लोअर अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में है राइट ऑरिकल के, और एवी नोड कहाँ है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है, किसके? राइट ऑरिकल के। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे जो एवी नोड होता है, हमारा कौन सा नोड है? जो आपका एवी नोड है, यहाँ से क्या होता है? फाइबर्स का एक बंडल निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं एवी बंडल। इसको क्या बोला जाता है? एवी बंडल कहते हैं। यहाँ से क्या निकलता है? एवी बंडल निकलता है, और ये एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर चलता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर ये इस तरह से देखिए चलता है, और आगे जा करके ये क्या होता है? ये डिवाइड कर जाता है। ये देखिए, ये इसने क्या कर दिया? ये यहाँ से डिवाइड कर गया। ये है आपका क्या चीज़? एवी बंडल। इसको बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हैं। ये आपका है एवी बंडल, ठीक। और ये आगे जा करके डिवाइड हो गया, और ये इसने आगे जा करके बेटा बहुत माइन्यूट फाइबर्स बनाए, और ये फाइबर्स थ्रू आउट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ये पूरे वेंट्रिकल की दीवार पर फैल गए। ये पूरे वेंट्रिकल की दीवार पर फैल गया, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल की वॉल पे है, देखिए, ठीक है। ये पूरी वेंट्रिकल की वॉल को इसने, ये देखिए इस तरह से, अगर हम लोग समझने के लिए ऐसे बनाए तो देखिए ये पूरी वेंट्रिकल की दीवार पर फैल गए, और इनको बोला गया पुरकिंजे फाइबर्स। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। इनको बेटा हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुरकिंजे फाइबर्स इसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट हम लोग ने देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारा जो हार्ट होता है, बात समझिए, हार्ट जो होता है ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ये देखिए, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये राइट ऑरिकल है। ये क्या है? राइट ऑरिकल। हमारा जो हार्ट है बच्चों, लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड चलता है? प्योर ब्लड चलता है। यानी हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड चलता है, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड चलता है। बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या आता है, यहीं पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए यहाँ से क्या आता है? ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन्स आती हैं कहाँ पर? हमारे हार्ट में, ठीक है। ये क्या मैंने बनाने की कोशिश की? यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स को बनाने की कोशिश की। दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? 2 पेयर्स, 2 जोड़ा पल्मोनरी वेन, 1 पेयर फ्रॉम ईच लंग। ये कहाँ से आती हैं? फ्रॉम लंग्स। और ये कितनी होती हैं कुल? दे आर 4 इन नंबर। और लंग से आती हैं तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लाती हैं? प्योर ब्लड लाती हैं। दे ब्रिंग्स प्योर ब्लड। तो हमारे हार्ट में कैसा, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड चलता है? प्योर ब्लड चलता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे बॉडी के अंदर वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके क्या होता है? इम्प्योर ब्लड चलता है हमारे हार्ट में, सॉरी हमारी बॉडी में वेन्स में इम्प्योर ब्लड चलता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड ला रही है लंग से। और कितनी होती हैं? 4 इन नंबर, 2 फ्रॉम ईच लंग, याद रखिएगा। अच्छा, वहीं पर जो हमारा, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग इरेज कर लीजिएगा ताकि स्पेस बच जाए हमारे पास थोड़ा। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ बेटा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना।
तो देखिए, और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड की अगर बात करते हैं तो राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है। राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड आता है बेटा, इम्प्योर ब्लड आता है। यानी इम्प्योर का मतलब हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आता है 3 जगहों से, कोरोनरी साइनस लाएगा और हमारी बॉडी की कुछ बड़ी वेन जैसे इंफीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से और सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड को लाती हैं। तो इम्प्योर ब्लड 3 तरीकों से आता है। एक तो कोरोनरी साइनस है, जो ये मैं मान लेता हूँ ये कोरोनरी साइनस आके खुल रहा है यहाँ, दिस इज द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, इस कोरोनरी साइनस की ओपनिंग को बेटा हम लोग कहते हैं थिबेशियन वॉल्व। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, थिबेशियन वॉल्व कहा जाता है। इस कोरोनरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, इसकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं थिबेशियन वॉल्व। इट इज नोन एज थिबेशियन वॉल्व। और 2 और वेना केवा आते हैं यहाँ पर। एक आता है बेटा शरीर के निचले भाग से, समझने के लिए हम लोग बस ऐसे बना रहते हैं, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ये कौन ला रहा है, इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या है आपका, इन्फीरियर वेना केवा। और ऊपरी भाग से कौन ला रहा है, शरीर के सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को ला रहा है। ये क्या हो गया आपका, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। बहुत आसान है, अभी मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में। तो देखिए, लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आ रहा है लंग से, लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है कहाँ से, लंग से। वहीं राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आ रहा है कहाँ से, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग को थिबेशियन वॉल्व कहते हैं और बच्चों इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग को हम लोग कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है इसकी ओपनिंग को कहा जाता है यूस्टेशियन वॉल्व। इसको क्या कहा जाता है बेटा, यूस्टेशियन वॉल्व कहते हैं। इट इज नोन एज यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व बेटा इसको कहा जाता है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, आप कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग ने इस तरह से देखा। अब मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आया लंग से, कौन लाया, पल्मोनरी वेन। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से, कोरोनरी साइनस लाया। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग क्या है, थिबेशियन वॉल्व। और इंफीरियर वेना केवा लाया, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, यूस्टेशियन वॉल्व। और यहाँ पर जो ओपनिंग है यहाँ पर यूस्टेशियन वॉल्व मिलेगा और सुपीरियर वेना केवा आएगा। तो यहाँ पर ब्लड आकर के इम्प्योर वाला जमा हो रहा है, वहीं पर प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक का चीज़ें जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमारा राइट वेंट्रिकल जो है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल खुलता है किसमें, इट ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ये किसमें, ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर, अगर मैं दूसरे पेन से बना दूँ यहाँ पर तो इसको, ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और यहाँ पर कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पर ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, ये किस में खुलता है, ये खुलता है बेटा एओर्टा में, इट ओपन्स इनटू एओर्टा। ये देखिए, ये अगर मैं ऐसे बता दूं यहाँ पर खाली समझने के लिए, ये एक्चुअल डायग्राम तो है नहीं हार्ट का, इसको हम लोग कहते हैं एओर्टा, दिस इज नोन एज एओर्टा। और इसमें क्या आएगा, प्योर ब्लड जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बेसिक चीज़ और हमने समझी कि बॉडी की हर वेन में इम्प्योर ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, और बॉडी की हर वेन में प्योर ब्लड है
एक्सेप्ट बॉडी की हर आर्टरी में प्योर ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ना, जहाँ से ये जो वाल्व मिल रहा है, देखिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में बच्चों जो वाल्व मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। दिस इज नोन एज सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये कहाँ पर मिल रहे हैं? एक मिल रहा है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा कहाँ पर मिल रहा है बेटा? बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड एओर्टा। ये लेफ्ट ऑरिकल और एओर्टा के बीच में मिल रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये सेमी ल्यूनर इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे अपीयर्स एज हाफ मून शेप्ड, दे अपीयर एज हाफ मून शेप्ड। ये जैसे आधा चांद नहीं होता है वैसा होता है ये, तभी इसको हम लोग सेमी ल्यूनर बोलते हैं, ठीक है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पर है? बिटवीन राइट ऑरिकल और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट ऑरिकल और एओर्टा के बीच में। काम वॉल्व कहीं भी हो, बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये भी क्या करता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या करता है? दिस सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये भी क्या करता है? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ब्लड को पीछे आने से रोकता है। कहाँ से? देखिए, एक तो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू द राइट ऑरिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल होगा बेटा, ये ऑरिकल नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? बात को समझिएगा, राइट वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है ना, ब्लड तो वेंट्रिकल से पंप हो रहा है। बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी और बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, सॉरी किससे होगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिल रहा है, और दूसरा कहाँ पर मिल रहा है? चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, और दूसरा कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एओर्टा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टा में जो ब्लड आ गया है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जा पाए, और जो पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड आया है वो वापस राइट वेंट्रिकल में ना जा पाए। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने क्या देखा? ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखा। एक बार जल्दी से फिर से सोचते हैं इसको, जो हम लोग ने पढ़ा। हमने आपको बताया हमारा हार्ट जो है ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में, इसका शेप जो होती है, इसकी लोकेशन क्या है? थोरैसिक कैविटी में दिया हुआ है, लंग्स के बीच में दिया हुआ है, मेडिस्टेनियम स्पेस मिलता है लंग्स के बीच में जहाँ पर हार्ट दिया हुआ है। हार्ट को घेरने वाली जो मेम्ब्रेन, हार्ट का अगर साइज की बात करें तो ये क्लेंज फिस्ट का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका आकार जो है वो बंद मुट्ठी के जैसा है। एक एडल्ट के हार्ट का वेट जो होता है बच्चों, ये लगभग 300 ग्राम का होता है हार्ट। उसके बाद हार्ट को घेरने वाली मेम्ब्रेन्स को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कैविटी है उसको पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में जो फ्लूइड मिल रहा है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है और हार्ट को डैमेज होने से बचा रहा है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा, कितने ऑरिकल हैं? 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं बच्चों ह्यूमन हार्ट में। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल की ओवरऑल बात करें तो वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन ऑरिकल। वेंट्रिकल्स जो होते हैं दे आर लार्जर देन ऑरिकल, और ऑरिकल जो हैं दे आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। वहीं पर ऑरिकल की वॉल ज़्यादा थिक नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तो इन दोनों में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा थिक है, राइट ऑरिकल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा थिक है। फिर हम लोग ने सेक्शन ऑफ हार्ट, इसकी लेबलिंग ज़रूर पढ़िएगा।
अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम मिलता है दैट इज इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, 2 ऑरिकल्स के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम मिल रहा है दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलता है और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व मिलता है। ये दोनों ही वॉल्व साथ में एवी वॉल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहलाते हैं और ये वॉल्व प्रिवेंट करते हैं ब्लड के वापस जाने को, तो प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द ऑरिकल। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा था तो मैंने बताया था राइट ऑरिकल के अपर लेफ्ट पोर्शन में एसए नोड होता है और ये एसए नोड क्या करता है, पेसमेकर कहलाता है। इट जनरेट्स हार्ट बीट और हमारा नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 70 से 75 बार हमारा हृदय धड़कता है, ये एसए नोड ही की वजह से होता है। उसके बाद इसी राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, एवी नोड होता, लोअर राइट कॉर्नर में एवी नोड होता है। इस एवी नोड से एवी बंडल निकलता है जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे चलता है और आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है और पुरकिंजे फाइबर्स का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर कॉर्डे टेंडिनेई भी पाए जाते हैं। ये कॉर्डे टेंडिनेई एक तरफ से वाल्व को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से वेंट्रिकल की दीवार को पकड़ते हैं और ये क्या करते हैं, ये वाल्व को प्रोटेक्ट करते हैं टूटने से। ठीक है, ये किसका काम होता है बेटा, ये कॉर्डे टेंडिनेई का काम होता है। ठीक है, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग बैक ऑफ एवी वॉल्व। तो मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, ये कॉर्डे टेंडिनेई क्या करते हैं, दे प्रिवेंट्स द these valve prevents the collapsing back of, it prevents the collapsing back of AV valves। ठीक है, ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग, ये आप लिख लीजिएगा, पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ये काम होता है किसका, कॉर्डे टेंडिनेई का होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़े थे तो हमने आपको बताया कि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड चलता है जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लंग्स से। 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग। वहीं पर राइट साइड में इम्प्योर ब्लड चलता है जो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस की मदद से आता है। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग को थिबेशियन वॉल्व कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग को यूस्टेशियन वॉल्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वहीं पर सेमील्यूनर वॉल्व भी पाए जाते हैं बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करते हैं, ये बैकफ्लो को रोकते हैं ब्लड के जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है और पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड को जाने से रोका जाता है।